नमस्कार दोस्तों। कहानी के पहले भाग में आपने सुनैना के जीवन के शुरुआती संघर्ष के बारे में सुना, तो चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। सुनैना अपने ससुराल आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना के ससुराल में ना होने के कारण उसकी सास और ननंद दोनों को घर का पूरा काम करना पड़ा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उन्हें यह एहसास हो रहा है कि सुनैना, जिसे वह पूरा दिन सताते थे, ताने देते थे, परेशान करते हैं, वह उनके लिए क्या वैल्यू रखती है। इसीलिए जैसे ही सुनैना ने घर में कदम रखा, उसका स्वागत बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ किया गया। एक बार को तो सुनैना को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये वही लोग हैं या कोई चमत्कार हो रहा है। खैर, वक्त बीता और महीना भर होते होते हालात वापस वैसे ही हो गए जैसे पहले हुआ करते थे, बल्कि पहले से भी बेहतर हो गए, क्योंकि अब नन्ही सी जान को भी सुनैना को ही संभालना होता था। घर का काम करते हुए बार बार रोते हुए बच्चे को संभालना, उसकी सुसु पोटी साफ करना, नहलाना, ये सभी काम सुनैना ही करती थी। और इस काम को करते हुए किसी और काम में देरी हो जाना स्वाभाविक था। कई बार गड़बड़ भी हो जाती थी। ऐसे में एक बार फिर से उस पर तानों और कटाक्ष की बौछार हो जाती थी। उस दिन सुनैना की बेटी का जन्मदिन था। कुछ गिने चुने लोगों के साथ सुरेश ने अपने कुछ दोस्तों को भी आमंत्रित किया था। मेहमान नवाजी और खान पान की जिम्मेदारी हर बार की तरह सुनैना की ही थी। केक कटिंग के बाद सुनैना ने सभी को नाश्ता और फिर खाना परोसा। मेहमानों की आवभगत करते हुए सुरेश के मित्रों से भी मनुहार की तथा औपचारिक बातचीत भी की, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह बात सुरेश को इतनी बुरी लग जाएगी कि वह सबके सामने उसे अपमानित करते हुए हिंसात्मक तरीके से उसे मारने दौड़ पड़ेगा। खैर, घर में मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और सुरेश को शांत किया, लेकिन तब तक सुनैना के सर पर चोट लग चुकी थी। आनन फानन में उसे पास ही के एक क्लिनिक में ले गए और मरहम पट्टी करवाई। जब ये बात सुनैना के माता पिता को पता चली तो तुरंत सुनैना के पति सुरेश को उन्होंने आड़े हाथों लिया। काफी कहा सुनी हुई और अब बात पुलिस तक पहुंच गई। एक रात के लिए ही सही, लेकिन सुरेश को हवालात की हवा खानी पड़ी। साथ ही साथ समाज में उनके परिवार की भी बदनामी हुई। खैर, इस सब के बाद सुरेश और उसके परिवार के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, लेकिन अफसोस कि ये परिवर्तन भी हमेशा की तरह केवल कुछ समय का ही था। वैसे कुछ दिन तक असर रहता था, लेकिन इस बार लगभग 8 महीने तक घर में शांति थी और उसके बाद धीरे धीरे वही ढाक के 3 पात। सुनैना की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब सुरेश और उसका परिवार अपने परिवार की बदनामी के लिए भी उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहा था और उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। जब सुनैना की बेटी शिवी 2 साल की हुई, तब उसे प्ले स्कूल में डाल दिया गया और इसी बीच ना चाहते हुए भी सुनैना ने गर्भ धारण कर लिया। हालांकि उसने उस गर्भ को खत्म करने का प्रयास भी किया, लेकिन पिता की सहमति के बिना कोई भी अस्पताल यह काम करने के लिए राजी नहीं था, और अगर कोई अस्पताल राजी था तो एक मोटी रकम लूटना चाहता था, जिसे अदा करना बेरोजगार सुनैना के लिए नामुमकिन था। रोते बिलखते एक बार फिर से सुनैना ने इसे ही अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। सुनैना अब 6 महीने की गर्भवती थी। छोटी उम्र, काम की अधिकता, उस पर सही खानपान और उचित देखभाल ना होना, इन सभी कारणों से सुनैना शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक कमजोर हो गई। ऐसे में पति का झगड़ालू और गुस्सेल व्यवहार उसे हर पल मौत के बराबर लग रहा था। लेकिन अगर सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी वह जी रही थी, तो केवल अपनी बेटी शिवी के लिए और उन माता पिता के लिए जिन्होंने उसे जन्म दिया था। लेकिन कई बार तो उसे उन पर भी गुस्सा आता था, क्योंकि अगर आज वह इस नर्क में थी तो वह भी उन माता पिता की वजह से। लेकिन फिर ख्याल आता कि उन्होंने तो अपनी तरफ से सब कुछ बढ़िया ही देखा था, सब कुछ अच्छा ही देखा था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही कुछ था। तो फिर शायद अगले ही पल ख्याल आता कि क्यों वह भी दूसरे माता पिता की तरह मेरा साथ देकर मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते। क्या समाज का डर उन्हें अपनी बेटी को वापस अपने घर लाने में, इस नर्क से मुक्ति दिलाने में बाधक बन रहा है? यह समाज ऐसा क्यों है? एक असफल शादी के बाद लड़की को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और उस घर के दूसरे बच्चों का विवाह भी मुश्किल हो जाता है, जबकि अधिकतर गलती ससुराल वालों की होती है, लड़की की नहीं। हाँ, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो मिले हुए अधिकारों का गलत उपयोग करके ससुराल वालों को परेशान करती है, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूँ ना। फिर क्यों नहीं पापा मेरा साथ दे रहे हैं? बस इसी उधेड़ बुन में जैसे तैसे सुनैना की जिंदगी चल रही थी। एक दिन रिश्तेदारी में किसी की शादी थी और सारा परिवार वहां जाने वाला था, लेकिन सुनैना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने जाने से इनकार कर दिया। तब शिवी भी अपने दादा दादी के साथ शादी में चली गई और सुनैना अकेली घर पर रह गई। शाम के समय अचानक लाइट चली गई, लेकिन पड़ोस में देखा तो लाइट आ रही थी।
इसलिए उसने सुरेश को फ़ोन किया, लेकिन 5 बार फ़ोन करने के बाद भी सुरेश ने फ़ोन नहीं उठाया। तब मजबूरन उसने पास ही के घर में रहने वाली सरोज आंटी के बेटे को बुलाया ताकि वह एक बार देखे, अगर कुछ हो सके तो ठीक है, वरना इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया जाए, क्योंकि रात का समय यूं अंधेरे में बिताया नहीं जा सकता। सरोज आंटी के बेटे ने मेन स्विच चेक किया तो पता चला कि तार हिल गई थी, जिसकी वजह से पूरे घर की लाइट चली गई थी। उसने फटाफट से तार ठीक करके टेप लगाई और सही करके मेन स्विच ऑन किया, जिससे पूरे घर में लाइट आ गई। तब सुनैना ने उसे चाय नाश्ते के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया और बाहर जाने लगा। तभी अचानक सुरेश घर पर आ गया। अपने पड़ोसी को अपने घर से निकलता हुआ देखकर सुरेश ने सुनैना से कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा, बल्कि गुस्से में अचानक उसे पीटने लगा। जब सुनैना ने विरोध किया तो सुरेश ने उसे एक जोरदार धक्का दिया, लेकिन इस बार उसके सर पर नहीं बल्कि उसके पेट पर चोट आई थी। धक्का इतनी तेज लगा कि सुनैना औंधे मुंह जाकर गिरी और चिल्लाने लगी। अचानक खून की धार बह निकली और उसके पूरे कपड़े खराब हो गए। जब सुरेश ने यह देखा तो वह घबरा गया और फटाफट उसे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनैना अपना अजन्मा बच्चा खो चुकी थी। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन उसका गर्भाशय भी जख्मी हो चुका था। खून भी हद से ज़्यादा बह गया था और सुनैना की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में हालात को देखते हुए डॉक्टर ने सुनैना का गर्भाशय निकाल दिया। अगले दिन जब सुनैना को होश आया तो उसके सामने केवल उसके माता पिता थे। ना ही सुरेश और ना ही सुरेश के परिवार का कोई भी सदस्य उसके पास था। लेकिन अब सुनैना के पिता उमाकांत जी ने पुलिस की कंप्लेंट कर दी और जिसके चलते सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन देर थी तो केवल सुनैना के होश में आने की और उसके खिलाफ गवाही देने की। दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या होता है। सुनैना गवाही देती है या एक बार फिर से सामंजस्य बिठाती है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप आगे की कहानी ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।